नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में टोल प्लाजा को हटाने की मांग की गई। लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बसंत विहार स्थित NHAI कार्यालय के बाहर धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से यह टोल बना है तब से वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण कई लोगों की असमय ही मौत हो गई है। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 30 तारीख को लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बसंत विहार स्थित NHAI कार्यालय के बाहर धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से यह टोल बना है तब से वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके कारण कई लोगों की असमय ही मौत हो गई है। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 30 तारीख को लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश कोठारी जी। सतीश, कांग्रेस टोल प्लाजा को हटाने की मांग क्यों कर रही है? देखिए, मैं बात करूं टोल, लच्छीवाला टोल एक ऐसा टोल बन गया है जिसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो है एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है। तो एक कांग्रेसी नीच आम जनता को आक्रोश है उस टोल से, और वो टोल जो है बहुत बड़ी खतरे की घंटी बनी हुई है। और सरकार जो टोल कर्मी कहते हैं कि वो नियमानुसार है, लेकिन जबकि 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल होता है, लेकिन वो है नहीं, वो 35 किलोमीटर के दायरे में टोल है। उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जिस तरीके से लगातार लोग विरोध कर रहे हैं टोल को लेकर, क्योंकि वहां पे उधर से जब ऋषिकेश से आने वाले, हरिद्वार से आने वाले वाहन होते हैं, वो वहां पे ढलान है, उससे ठीक 500 मीटर पीछे वो है फ्लाईओवर है। तो वहां से जब गाड़ियां आती हैं तो वो अनकंट्रोल गाड़ियां आती हैं बहुत तेज रफ्तार में। फिर यहाँ से भी यही है, ढलान है। आप जब रोड जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं तो इस तरीके से जाती हैं कि बहुत ही रफ्तार में। उसको लेकर आक्रोश है और उसको लेकर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी तो लगातार एक्सीडेंट हुआ। परसों वाला जो एक्सीडेंट था, पीछे से जब ट्रक वाला आया तो इस तरीके से आया कि आगे गाड़ी इस तरीके से कुचली, उसमें 2 लोगों की मौत हुई। तो वो सबसे बड़ा कारण बना और लोगों में आक्रोश है कि वो टोल हटे वहां से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें जानकारी देने के लिए। देहरादून स्थित विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति ने काफी शोर मचाया। वहीं राजनीतिक दलों और लोगों के दबाव के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले लोगों से माफी मांगी, लेकिन जब उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। बतौर राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतान हैं और हमें कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून के एन मैरी स्कूल प्रशासन ने नियम विरुद्ध 35% से ज्यादा बच्चों की फीस बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते अभिभावक आक्रोशित हैं। हजारों की संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने की बजाय स्कूल गेट बंद कर बाउंसर तैनात कर दिए। इससे अभिभावक आग बबूला हो गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। अगर अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से प्रति छात्र की फीस में 35% की बढ़ोतरी कर दी है,
जो कि मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर भारी असर डाल रहा है। विरोध कर रहे अभिभावकों का कहना है कि पूर्व मैनेजमेंट द्वारा 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी फीस में की जाती थी, लेकिन जब से लॉ कॉलेज के मालिक जितेंद्र जोशी ने स्कूल खरीदा है, तब से लगातार फीस में मनमानी तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है। देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। देहरादून नगर निगम फुटपाथ पर रेडी लगाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। शहर को 5 जोन में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। शहर के चौकों पर दिल्ली लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़कों पर लगी टेली रेडी के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि जगह जगह देहरादून के वार्डों में कैमरे लगाए जाएंगे। एनफोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं सतीश कोठारी। सतीश, अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं बात करूं, इस समय प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर बहुत सख्त है प्रशासन और शासन। जिस तरीके से मस्जिद, मजार, मंदिर और अब जो है फुटपाथों की बात करूं मैं, फुटपाथ भी सारे घेरे हुए हैं। लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, बड़ी दिक्कतें हो रही। तो उसको लेकर अब सरकार जो है बहुत ही ज्यादा संवेदन है। जिस तरीके से लोग फुटपाथों पे कब्जा कर लेते हैं, जगह जगह वो भर देते हैं, तो उसको लेकर लगातार सरकार का ये कहना है कि लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो फुटपाथ पे चलने में जगह जगह जो है जाम लग जाता है। तो उसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से फुटपाथ को लेकर, फुटपाथ या कोई भी ऐसी जगह है जहां जगह जगह लोगों ने अपने ठेले वगैरह लगाए रहते हैं, तो उनको खाली करने में काफी प्राथमिकता है सरकार की। और सरकार चाहती है कहीं पे भी कोई अतिक्रमण न हो। जगह जगह लोग कहीं घर बना देते हैं, कहीं ठेली लगा लेते हैं, कहीं झुग्गी बना लेते हैं। तो इस तरीके के जो भी अतिक्रमण है सारे हटा दिए जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें फिर से जानकारी देने के लिए। देहरादून के खाद्य गोदाम में अनियमितता पाई गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम सविन बंसल ने गुलर घाटी खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण किया। अनाज की गुणवत्ता खराब मिलने पर कुंटलों अनाज रिजेक्ट किया गया। डीएम बंसल ने कहा कि फील्ड इंस्पेक्शन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का प्रभाव आकलन, मॉनिटरिंग और सार्वजनिक भरोसे को परखना है। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण प्रणाली और इन्वेंट्री प्रबंधन की जांच की गई। प्रारंभिक जांच में कुछ स्टॉक्स की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। विस्तृत रिपोर्ट एडीएम और डीएसओ द्वारा तैयार की जा रही है। यदि सैंपल मानव उपभोग के लिए अयोग्य पाए गए तो उन्हें तत्काल रिजेक्ट कर लौटाया जाएगा। वहीं गोदाम में स्टोरेज सिस्टम को सुधारने और खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में मार्केट और कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां चल रही हैं। देहरादून नगर निगम की आय में वृद्धि लाने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने संबंधित अधिकारियों को निगम क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर उन पर मार्केट और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा हो, जिसे देखते हुए निगम स्थानीय मार्केट को विकसित करेगा ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके और इससे निगम की आय भी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें पर्यटक शुल्क देकर निवास करेंगे और उससे भी निगम की आय बढ़ेगी। देहरादून नगर निगम की आय में वृद्धि लाने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने संबंधित अधिकारियों को निगम क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर उन पर मार्केट और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा हो, जिसे देखते हुए निगम स्थानीय मार्केट को विकसित करेगा ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके और इससे निगम की आय भी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें
पर्यटक शुल्क देकर निवास करेंगे और उसमें निगम की भी आय बढ़ेगी। गदरपुर में एनडीआरएफ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। खबर गदरपुर से है। 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर का नॉर्थ जोन के उप निरीक्षक गंभीर सिंह चौहान ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर बोलते हुए गंभीर सिंह चौहान ने कहा कि आज एनडीआरएफ परिसर का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहां पर उपलब्ध संसाधनों और प्रशिक्षण के तौर तरीकों के साथ ही यहां पर एनडीआरएफ के द्वारा किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है और कर्मचारियों अधिकारियों से सीधा संवाद किया और सैनिक सभा में भी प्रतिभाग किया जा रहा है। 15 बटालियन उत्तराखंड में तैनात है। उत्तराखंड के लोगों की लगातार सेवा कर रही है। सामाजिक सहभागिता के तहत भी अनेक कार्य 15 बटालियन एनडीआरएफ द्वारा किए जा रहे हैं। पौड़ी में विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। नगरपालिका सभागार पौड़ी में शहर की समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी भी मौजूद रहे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने भी सभी सभासदों की मौजूदगी में विभागीय योजनाओं और शहर की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पौड़ी शहर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए माउंटेन बाइकिंग जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पौड़ी शहर के पर्यटन वाले स्थलों का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों को पौड़ी तक आकर्षित किया जा सके। खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों से यात्री परेशान हैं। एनएचआई की पैचवर्क में देरी को लेकर नगर पालिका खटीमा में अध्यक्ष रमेश जोशी और एनएचआई अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि एचटीएमसी के तहत 2 पार्ट में पैच वर्क किया जा रहा है, जिसमें पहले पार्ट में बड़े बड़े गड्ढों को पाटा गया है। हालांकि होली की छुट्टी के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया, जिससे लोगों ने समझा कि पैच वर्क रुक गया है, लेकिन वर्क अभी चालू है और अब छोटे छोटे गड्ढों को भरा जाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का टेंडर है और अगला टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों के कारण यात्री परेशान है। एनएचआई की पैचवर्क में देरी को लेकर नगर पालिका खटीमा में अध्यक्ष रमेश जोशी और एनएचआई अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि एचटीएमसी के तहत 2 पार्टों में पैच वर्क किया जा रहा है, जिसमें पहले पार्ट में बड़े बड़े गड्ढों को पाटा गया है। हालांकि होली की छुट्टी के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया, जिससे लोगों ने समझा कि पैच वर्क रुक गया है, लेकिन वर्क अभी चालू है और अब छोटे छोटे गड्ढों को भरा जाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का टेंडर है और अगला टेंडर लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। नैनीताल में पुलिसकर्मियों की परेड का निरीक्षण किया गया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने पुलिस लाइन नैनीताल में पुलिसकर्मियों की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड का आयोजन कर पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता का आंकलन किया गया। परेड में शस्त्र कवायद की सिखलाई और ड्रिल करवाई गई। इसके अलावा पुलिस लाइन के परिसर, भवन और कार्यालयों का भ्रमण किया गया और साफ सफाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि पुलिस लाइन में प्रत्येक पुलिसकर्मी की क्रमवार एईआर और सीईआर लगाई जाए और फिटनेस के लिए पीटी व परेड कराई जाए। व्यायामशाला का निरीक्षण भी किया गया और उपकरणों की स्थिति तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। परिवहन शाखा में उपलब्ध वाहनों में ईंधन, बैटरी, टायर समेत अन्य उपकरणों के अनुरक्षण की स्थिति का जायजा लिया गया और प्रभारी परिवहन शाखा को निर्देशित किया गया कि वाहनों को समय समय पर मेंटेनेंस करें। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पिथौरागढ़ से मुरादाबाद जा रही कार पुल भट्टा थाना क्षेत्र के शंकर फार्म के पास अनियंत्रित होकर
नहर में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 5 लोग गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं। किच्छा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतका अपने भाई की मौत के बाद मायके जा रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि पुलभट्टा थाना क्षेत्र के शंकर फार्म के पास एक अनियंत्रित कार नहर में जा घुसी है। सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची और कार में बैठे 6 लोगों को लोगों की मदद से बाहर निकालकर किच्छा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बबीता नाम की महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति और अन्य लोगों के साथ अपने मायके मुरादाबाद जा रही थी। हाल ही में मृतका के भाई का देहांत हुआ था। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है। साथ ही मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।